60% नौजवान कारोबार में फेल क्यों हो जाते हैं? क्या वजूहात हैं? क्या गलतियां करते हैं? कहीं आप भी तो वो गलती नहीं करने जा रहे कि आपके बिजनेस में भी आप फेल हो जाएं? तो आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आमनाज बिजनेस लाउंज। मैं हूं आमना ताबिश। आज की वीडियो में हम उन वजूहात का जिक्र भी करेंगे और साथ साथ मैं आपको छोटा सा उनका हल भी बताऊंगी। सबसे पहली मिस्टेक, बगैर प्लान किए काम शुरू कर देना। आजकल के नौजवान बगैर प्लानिंग के सिर्फ आइडिया के जोश में आके बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। ना वो ये देखते हैं कि मार्केट में कितनी डिमांड है, ना वो ये देखते हैं कि कितना खर्च आने वाला है इस प्रोडक्ट पे, और बस इस तरह सारा कैश फ्लो अपना ख़त्म कर देते हैं। अब बात करते हैं इसके हल की, तो आप इसको किस तरह से सॉर्ट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले 2 सफ़ों में अपना बेसिक प्लान बनाएं। कितने की चीज़ बेचनी है, माहाना खर्चा कितना होगा, कहाँ कहाँ इसकी डिमांड है, इन सब चीज़ों को पॉइंट डाउन करें और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपने आइडिया को प्रैक्टिकल फॉर्म में लेकर आए। मिस्टेक नंबर 2, सब्र ना होना। नौजवान चाहते हैं कि आज हमने काम शुरू किया है और कल हमारा बिजनेस अरूज पर पहुंच जाए, हमें फौरन रिजल्ट दे। ऐसा नहीं होता, और अगर जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता तो वो हिम्मत हार देते हैं और बिजनेस बंद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब इसका हल क्या है? कम से कम अपने कारोबार को 6 से 12 माह दें। आहिस्ता आहिस्ता सीख कर आगे बढ़ें। जिस तरह बच्चों को टाइम देना पड़ता है, इस तरह कारोबार को टाइम दें और फिर अपना कारोबार का रिजल्ट देखें। पॉइंट नंबर 3, लोगों की पसंद ना देखना। नौजवान सोचते हैं कि जो चीज़ इन्हें पसंद है लोग भी उसी चीज़ को पसंद करते हैं। ऐसा नहीं। जब आपने कारोबार शुरू करना है तो उस चीज़ का नहीं करना जो आपको पसंद है, बल्कि उस चीज़ का करना है जो लोगों को पसंद है, क्योंकि प्रोडक्ट आपने खुद को नहीं, आपने लोगों को बेचना है। तो उससे पहले क्या हल है? अपने प्रोडक्ट का फीडबैक जानें, उसको टेस्ट करें, फिर स्केल अप करें। स्टार्टिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना लगाएं, लोगों को प्रोडक्ट दिखाएं, जानें, अच्छा रिजल्ट मिले फिर उस पर इन्वेस्टमेंट करें। मिस्टेक नंबर 4, पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल ना करना। जैसे ही कमाई आती है आजकल के नौजवान उसे खर्च करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में बिजनेस फर्स्ट मंथ आपको प्रॉफिट दे सकता है, पर नेक्स्ट मंथ हो सकता है वो लॉस में भी जाए। तो इसलिए अपने प्रॉफिट को सेव करें, उससे री इन्वेस्ट करें। इससे आपकी री इन्वेस्टिंग होगी, आपका कैपिटल बढ़ेगा और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये है इसका हल। मिस्टेक नंबर 5, जो कि मोस्टली नौजवान हमारे कारोबार शुरू करने से पहले करते हैं, यानी गलत कीमत लगाना। या तो बहुत महंगा बेचते हैं या बहुत सस्ता, दोनों नुकसानदेह है। इसका हल ये है कि प्रोडक्ट से पहले मार्केट की कीमत देखें। प्रोडक्ट के प्राइस सेट करने से पहले देखें कि कस्टमर इसका क्या प्राइस दे सकता है, और सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर प्राइस चेक करें कि आपका कॉम्पिटिटर इसके क्या प्राइस दे रहा है आपके कस्टमर को। पॉइंट नंबर 6, मार्केटिंग ना करना। अच्छा प्रोडक्ट अगर लोगों को दिखाई ना दे तो कोई फायदा नहीं। जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए नौजवान रैंडमली पोस्ट डाल देते हैं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते मार्केटिंग की। इसका हल क्या है, बात करते हैं। प्लान बनाएं, अपने प्रोडक्ट की पूरी स्टोरी क्रिएट करें, इन्फ्लुएंसर से वीडियोस बनाएं, कोलैबोरेशन करें, अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएं मार्केटिंग की, उसके मुताबिक अपने प्रोडक्ट को लोगों को दिखाएं, फिर आपका प्रोडक्ट दिखेगा भी और बिकेगा भी। पॉइंट नंबर 7, जो कि नौजवान अक्सर करते हुए नजर आते हैं, 1 मैन शो। ये अच्छी बात है कि आप अपने कारोबार में सोचें कि हर चीज़ खुद करनी है, लेकिन मैं अपने तजर्बे से बताऊं कि आप हर काम खुद नहीं कर सकते। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग भी करें, उसकी पैकेजिंग भी करें, अब उसकी मार्केटिंग भी करें, उसको डिलीवर कैसे करना है, फिर कस्टमर से कांटेक्ट कैसे करना है, ये सारे टास्क अगर आप खुद अकेले करेंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप थक जाएंगे। इसलिए इसका हल ये है कि अपने काम को डिवाइड कर दें, छोटे छोटे टास्क में अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ें और अपने काम को डिवाइड करते हुए जब चलेंगे तो वो परफेक्टली होंगे। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 8 की, कि सप्लायर्स पे भरोसा करना। मैं अपने तजर्बे से बताती हूँ कि मैं अपने सप्लायर्स पे भरोसा नहीं कर पाती, क्योंकि मैं कैसे देख लूँ कि एक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल अगर मुझे एक सप्लायर अच्छा दे रहा है तो दूसरा सप्लायर उससे अच्छा ना दे सके। इसलिए मैं डिफरेंट सप्लायर्स को चेक करती हूँ, अपने रॉ मटेरियल की क्वालिटी को डिफरेंट सप्लायर से लेकर चेक करती हूँ ताकि मुझे पता चल सके। इसलिए आपके लिए भी यही हल है कि जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें या बिजनेस स्टार्ट करें, अपने सप्लायर्स पे भरोसा फौरी तौर पे ना करें।
पहले डिफरेंट सप्लायर से कांटेक्ट करें, उनका रॉ मटेरियल लें, फिर टेस्टिंग करें और उसके बाद फाइंड आउट करें कि कौन सा बेस्ट सप्लायर है जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, कस्टमर का ख्याल ना रखना, कस्टमर फीडबैक को इग्नोर करना। आपने प्रोडक्ट बना लिया, मार्केट भी कर दिया, सेल भी कर दिया, लेकिन अगर कस्टमर को आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नजर आ जाए या आपके प्रोडक्ट के हवाले से कोई शिकायत हो और आप उसे इग्नोर कर दें, तो यकीन करें एक नाराज़ कस्टमर बहुत से कस्टमर्स को नाराज़ कर सकता है और आपका एक नाराज़ कस्टमर आपकी सेल को बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर सकता है। इसलिए अपने कस्टमर्स को अहमियत दें, उनका फीडबैक फ़ौरन देखें, उन्हें जवाब दें, वो जो गलती आपके प्रोडक्ट में बता रहे हैं उसे चेंज करें ताकि उसकी नाराज़गी से बच सकें। मिस्टेक नंबर 10, ट्रेंड्स के पीछे भागना। हर ट्रेंड ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म हो, क्योंकि ट्रेंड तो होता ही शॉर्ट टर्म के लिए है। हमारे नौजवान ट्रेंडी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, जो आज चल रहा है वो स्टार्ट ले लेते हैं, लेकिन जब ये ट्रेंड ओवर हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट भी ओवर। इसलिए कोशिश करें उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ हो, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड की तरफ जाए, जो हर एक की ज़रूरत हो, ताकि आपका प्रोडक्ट ट्रेंड के साथ साथ बदले नहीं। कोई उस्ताद या गाइडलाइन का ना होना। आजकल के नौजवान सिर्फ प्रोडक्ट देखते हैं और बिना उसके बारे में सीखे, रिसर्च किए, समझे बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अपने तजर्बे से बता रही हूँ, जब मैंने परफ्यूम बिज़नेस स्टार्ट किया, ये मेरी फील्ड नहीं थी। पहले मैंने रिसर्च की, परफ्यूम से रिलेट लोगों से मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखी और फिर उसके बाद मैं इस काबिल हुई कि मैं परफ्यूम का बिज़नेस स्टार्ट कर सकूं। तो यही बात मैं अपने नौजवानों को कहती हूँ कि अपनी फील्ड से रिलेट, अपने प्रोडक्ट से रिलेट जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, उनके साथ रहें, उनसे वो काम सीखें और फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 12, लीगल चीज़ों को इग्नोर करना। आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, कोई ना कोई नाम होगा, अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवाएं, अपने नेम को रजिस्टर्ड करवाएं ताकि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो। इनवॉइस कीपिंग रखें, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखें। ऐसा ना हो कि हवा के सवार हो, क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या एक्सपेंसेस जा रहे हैं, आपको कुछ भी पता ना हो। प्लीज़ इन लीगल चीज़ों को और इन रजिस्ट्रेशंस को, इन इनवॉइसेस को रिकॉर्ड में रखें। ये आपके बिजनेस को बहुत सी चीज़ों से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 कि इन्वेस्टमेंट की कमी होना। बहुत से नौजवान कारोबार शुरू करते ही नहीं और अगर करें तो कहते हैं फेल हो गए क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कमी है। ऐसा ज़रूरी नहीं, बहुत सी जगहों पे इन्वेस्टमेंट कम भी काम आ जाती है। मेरी कुछ वीडियोस में मैंने ऐसे बहुत से आइडियाज़ शेयर किए हैं जिसमें मैंने बताया कि आप काम 2000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हौसला आप में होना चाहिए। अगर आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस मिस्टेक से बचें। इसका हल ये है कि इन्वेस्टमेंट करें ही थोड़ी सी और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। तो ये मत सोचें कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप काम नहीं कर सकते। बहुत से काम है जो बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 14, दिल से फैसले करना, दिमाग से नहीं। कारोबार दिमाग से करने वाला काम है, दिल से नहीं। तो फिर इसके फैसले भी दिमाग से करने चाहिए, दिल से नहीं। बहुत से लोग अपने फैसले दिल से करते हैं, इसमें रिलेशंस ले आते हैं, इसमें फ्रेंडशिप ले आते हैं। कारोबार के कुछ असूल बनाएं, वो असूल आपके रिश्तों पर भी लागू होने चाहिए, आपके फ्रेंड्स पर भी। जो असूल हैं उन्हें फॉलो करें, आपका कारोबार कभी लॉस में नहीं जाएगा। मिस्टेक नंबर 15, SOPs ना बनाना, सिस्टम ना बनाना। कारोबार स्टार्टिंग में छोटा है पर छोटा रहेगा तो नहीं, क्योंकि आपके ख्वाब बड़े हैं। तो इसलिए जब आपका कारोबार छोटा हो, इनिशियली अपने कारोबार के कुछ SOPs बना लें, कुछ रूल्स बना लें जिसे आपने फॉलो करना है, आपके एम्प्लॉयज़ ने फॉलो करना है। इस तरह आपका काम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब आपका कारोबार छोटा होगा तब तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, पर जैसे ही डिमांड बढ़े, कारोबार बढ़े, तो फिर इन SOPs की और सिस्टम की बहुत ज़रूरत होती है। इसका हल ये है कि अपने कारोबार के इनिशियल फेज़ पर ही अपने SOPs बनाएं, इसके साथ साथ अपने रूल्स बनाएं और उन्हीं को लेके चलें। इस तरह आपका काम करना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 16, जो कि बहुत से नौजवान मुझे अपने इतराफ़ में करते दिखाई देते हैं, अपने ब्रांड की स्टोरी ना बनाना। आप अपने ब्रांड की, अपनी प्रोडक्ट की स्टोरी ज़रूर बनाएं। जैसे हमदान सेंट्स की एक स्टोरी है और मैंने आपके साथ शेयर
कामयाबी की। इस तरह आपके प्रोडक्ट की या आपके ब्रांड की कोई ना कोई स्टोरी होगी, क्योंकि लोग सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो आपकी स्टोरी में भी दिलचस्पी रखते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट ली। ये आपकी जर्नी दूसरों के लिए इंटरेस्टिंग साबित हो सकती है। कोई आपका प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकता है और कोई आपसे इन्फ्लुएंस होकर अपना कारोबार शुरू कर सकता है। पॉइंट नंबर 17, जिसे मिस्टेक नंबर 17 भी कह सकते हैं, छोटी सी नाकामी से घबरा जाना, गिव अप कर देना। आजकल के नौजवान जितनी जल्दी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उतनी ही जल्दी गिव अप कर देते हैं। ऐसा ना करें। छोटी छोटी नाकामियों को अपने सीखने की, अपनी कामयाबी की सीढ़ी समझें, क्योंकि हर नाकामी आपको कुछ नया सिखा जाती है। इसलिए अपनी छोटे छोटे कामयाबियों को सेलिब्रेट करें, अपने छोटे छोटे गोल्स बनाएं, फिर स्टेप बाय स्टेप इनको लेके चलें और अपनी नाकामी को अपनी कामयाबी की वजह बनाएं। नौजवान इसलिए फेल होते हैं कि वो बगैर तैयारी के चल पड़ते हैं। अगर आप प्लानिंग, सब्र, मार्केटिंग समझकर थोड़ा सा डिसिप्लिन से चलें तो आपका बिजनेस भी मजबूत तरीके से कामयाब हो सकता है। आज की वीडियो में हमने डिस्कस की वो सारे पॉइंट्स जो 70% लोग करते हैं, नौजवान करते हैं और फेल हो जाता है उनका बिजनेस। उम्मीद है ये वजूहात और इनके हल जो हमने डिस्कस किए आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। अगर आप भी इस तरह के बिजनेस टॉक सुनना चाहते हैं तो हमें अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। मैं हूं आमना ताबिश और आप देख रहे थे आमनाज बिजनेस लाउंज। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।